तो ग्रोथ फंड में हमें 17.5% का हमें रिटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वैल्यू अब बढ़कर 10 से लेके 20 हो गई है 4 सालों में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं नए निवेश प्लस के बारे में, जो कि कल लॉन्च होने वाला है, जिसका टेबल नंबर 749 है। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या इसमें रिटर्न पिछले प्लान में मिले थे और अब क्या इसमें प्लान में मिलने वाला है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो इसमें आपको 1,25,000 पे करना होगा। ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। इसका आगे सिप वाला प्लान भी आएगा, जिसमें आप मंथली भी पे कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो लॉन्च किया जा रहा है उसमें आपको सिंगल प्रीमियम देखने को मिलेगा, जिसकी मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 1,25,000 रखी गई है शुरुआत की। और इसे आप मल्टीपल वर्ड्स में ले सकते हैं, यानी कि अगर आप 1,25,000 को बढ़ाना चाहते हैं तो उससे 5,000 से लेके 10,000 के चेंजेस में लेना होगा। यानी आप चाहें तो 1,30,000 या 1,35,000 के हिसाब से इसको ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके मोर्टेलिटी रेट्स के बारे में, जो कि रिवाइज्ड हुए हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मोर्टेलिटी रेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो एक जो शेयर होता है उसकी वैल्यू रखी जाती है कि जैसे 10, 12, 13, 14, तो ये इस तरह से बढ़ती हुई है। तो अब वो रिवाइज्ड कर दिया गया है, वो कितनी हुई है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। फिर आते हैं हम फ्री लुकअप पीरियड के बारे में। जैसे कि आपको पता है आरडीआई का रेगुलेशन आया था, जिसमें कहा गया था कि आपको जो फ्री लुकअप पीरियड है वो 15 दिन से हटा के अब 30 दिन का करना है। तो वो उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। और वही अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोर्टेलिटी रेट्स जो है वो चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, ये हमारा निवेश प्लस प्लान है 849 प्लान, जो कि हमारा अब चेंज होके हो गया है 749 प्लान। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट है हमारा बॉन्ड, फिर आता है हमारा सिक्योर्ड, फिर आता है बैलेंस्ड और ग्रोथ। ये प्लान मित्रों 2/3/2020 को लॉन्च किया गया था, निवेश प्लस प्लान। उस वक्त इसकी जो वैल्यू थी वो 10 रुपये रखी गई थी, यानी एक शेयर का वैल्यू 10 रुपये थी। वही अगर हम इसकी बात करें 2/7/2024 में, यानी कि इसके जुलाई मंथ में, तो वहाँ पे आप देखोगे अगर बॉन्ड 10 रुपये का था 4 साल पहले, तो इस वक्त 12 रुपये का हो गया था। और उसमें 4%, 4.5% की हमें रिटर्न देखने को मिली थी। लेकिन जो सिक्योर्ड बॉन्ड था उसमें आपको 10 रुपये की वैल्यू जो थी वो 15 रुपये हो गई है, जिसमें कि आपको 10.5 रुपये का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बैलेंस्ड की बात करें तो बैलेंस्ड बॉन्ड में हमें 10 रुपये का था वो अब 17.5 रुपये का राउंड हो गया है, जिसके रिटर्न की अगर हम बात करें 4 सालों में 13% का इसने हमें रिटर्न दिया था। लेकिन वही अगर हम ग्रोथ फंड की बात करें तो ग्रोथ फंड में हमें मैक्सिमम जो है इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि 17% का हमें रिटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वैल्यू अब बढ़कर 10 से लेके 20 हो गई है 4 सालों में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और प्लान है जिसमें आपको हाई रिटर्न्स देखने को मिलेगा 22% तक का। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। वो प्लान आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए। वो सिप प्लान है एक, ये आपको सिंगल प्रीमियम था, वो आपके लिए सिप प्लान। सो अब जानते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मोर्टेलिटी रेट्स जो है वो रिवाइज हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे अगर कोई ग्रोथ फंड लेता पिछले महीने, अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो उसको 50% ही शेयर्स मिले थे अगर उसने ग्रोथ फंड में ही करा था। लेकिन अब वो जो कल करेगा तो उसमें उसको 100% शेयर्स है वो मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो एंट्री एज रखी गई है वो 90 साल रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो 70 साल है। लेकिन यहाँ पे भी हमें 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि एक है 1.2 टाइम्स जो आपका सम एश्योर्ड है उसका इंश्योरेंस कवर मिलेगा, और सेकंड है जो उसमें आपको 10 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड मिलने वाला है। उसकी जो मैक्सिमम एज एंट्री रहेगी वो 35 साल रहने वाली है। जो मिनिमम मेच्योरिटी एज है
वो कम से कम 18 साल का बच्चा होना ही चाहिए। और जो मैक्सिमम एज मेच्योरिटी है उसके लिए आपकी एज 85 ईयर ऑप्शन 1 यानी 1.25 अगर कोई लेता है टाइम्स इंश्योरेंस तो उसके लिए 85 ले सकता है, वो 85 तक एज के लिए ले सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन 2 लेता है यानी जो आपका इंश्योरेंस है वो 10 टाइम्स होना चाहिए, तो उस केस में आपकी जो मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है वो 50 ईयर्स ही रहेगी। वही ऑप्शन फर्स्ट में आपको देखने को मिला, जैसे मैंने बताया आपको कि 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम रहने वाला है, और सेकंड जो ऑप्शन है हमारा 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम रहने वाला है। अब अगर हम इसमें टर्म की बात करें कि कितने लेंथ पीरियड यानी कितने पीरियड तक आप इसको ले सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन 1 जो है 1.25 वाला इंश्योरेंस, उसमें आपको 10 साल से 25 साल का टर्म जो है वो देखने को मिल जाएगा। वही अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो उसमें आपकी एज के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जो 25 ईयर्स से कम है या 25 ईयर्स तक के लोग हैं उनके लिए 10 से 25 साल का जो ईयर्स का टर्म वो ले सकते हैं। लेकिन अगर उनकी एज 26 से 30 साल की है तो वो सिर्फ 10 और 20 साल का ही टर्म ले सकते हैं। वही अगर हम 31 से 35 साल की बात करें तो उसमें वो सिर्फ 10 साल का ही टर्म ले सकता है। ये ऑप्शन 2 के लिए, यानी अगर आप सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स अपना जो इंश्योरेंस है वो कवर लेते हैं उस केस में आपको ये देखने को मिलेगा। वही इसमें कुछ गारंटेड एडिशन भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्रकार रहेगा। 6th ईयर में आपको 3% का गारंटेड एडिशन मिलेगा, 10वें साल में आपको 4% का गारंटेड एडिशन मिलेगा, 15 साल में आपको 5% का एडिशन मिलेगा, 20वें साल आपको 6 साल का एडिशन मिलेगा, 20 साल में आप 6% का एडिशन मिलेगा, और 25वें साल में आपको 7% का गारंटेड एडिशन मिलने वाला है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये रहेगा आपका जो भी जितनी भी आपके शेयर्स रहेंगे कैलकुलेटेड, जितने भी आप रुपए का इसको बाय करते हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 50 लाख, उसके ऊपर ये डिपेंड करने वाला है। जो उसके शेयर्स आएंगे उसके परसेंटेज पे आपको ये गारंटेड एडिशन मिलने वाला है। इसमें आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी मिलेगा जो कि LIC लिंक्ड रहेगा। अब इसमें जैसे मैंने आपको 4 फंड्स उधर बताए थे पहले, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कितने % का हमें रिटर्न मिल रहा है, तो सेम इसमें भी हमें चारों फंड्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले जो रहेगा वो हमारा रहेगा बॉन्ड फंड, फिर उसके जो 3rd नंबर पे रहेगा वो बैलेंस्ड रहेगा, फिर 2nd नंबर पे जो रहेगा हमारा सिक्योर्ड रहेगा, और लास्ट का जो रहेगा हमारा ग्रोथ फंड रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें रिटर्न देखने को मिला था 17% के अराउंड। अब ये सिर्फ 4 साल का था, अगर हम इसको और आगे लॉन्ग रन पे करते हैं तो हमें 20 से 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से देखने को इसमें मिल सकता है। अब इसमें सेटलमेंट ऑप्शन भी आप लोगों के लिए दी गई है जिसे आप चूज कर सकते हैं। यानी अगर मान लेते हैं डेथ हो जाती है इस प्लान को लेने के बाद, तो जो भी आपका सम एश्योर्ड है और जो भी गारंटेड एडिशंस रहेंगे, जो भी उस वक्त तक आपके वैल्यू बन जाएगी आपके फंड्स की, तो उसको आप चाहे तो 5 साल के डिवाइड में भी ले सकते हैं। हर साल मेरे को इकट्ठा पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप एक साल में आप इसको पे करते रहिए। तो मान लेते हैं आपके पास 5 लाख का जो फंड है वो इकट्ठा हो गया था, तो अब क्या कर सकते हैं, 5 लाख इकट्ठा ले सकते हैं या तो 1 लाख हर साल भी ले सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेगा। इसमें आपको पार्शियल विड्रॉल भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि 6th से लेके 10वें साल तक अगर आप कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो आपके जो पूरा फंड है उसका 15% निकाल सकते हैं। वही अगर हम बात करें 16 से 15 साल के बीच में, तो उसमें आपको 20% तक का आपको पार्शियल विड्रॉल देखने को मिल जाएगा। वही अगर हम बात करें 16 से 20 साल के लिए, तो उस केस में आपको 25% देखने को मिल जाएगा, यानी आप टोटल वैल्यू का 25% आप विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप 21 से 25 साल के बीच में लेते हैं, जो टर्म रहेगा हमारा 21 से 25 साल का, उसके बीच में निकलवाते हैं, तो आपको 30% तक का विड्रॉल देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आपको पार्शियल विड्रॉल देखने को मिलता है, इसी वजह से आपको जो लोन है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आप पहले ही आपको लोन की बजाय पार्शियल विड्रॉल का इसमें ऑप्शन दे दिया गया है, जिससे कि अगर आपको 20 में ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके निकाल भी सकते हैं।
अब वही अगर हम सरेंडर की बात करें तो सरेंडर में आपको 5 साल का वेट करना पड़ेगा इस पॉलिसी में। उससे पहले आप इस पॉलिसी को सरेंडर नहीं करा सकते। और उसके बाद अगर आप इसको करवाना चाहते हैं तो आपको, जैसे मैंने बताया कि 6 से 10 साल के बीच में अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो उसके बीच में जो भी आपकी अमाउंट रहेगी वो आपको दे दिया जाएगा इकट्ठा पैसा। जो भी आपकी फंड वैल्यू रहेगी 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी वैल्यू रहेगी वो आपको दे दी जाएगी। तो ये मित्रों, आपको कैसा लगा हमारा प्लान, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा तो अपनी रिलेटिव एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो इस प्लान का जो फ़ायदा है वो उठा सके और अपने लिए ये प्लान ले सकें। ये प्लान आपको कल मॉर्निंग से अवेलेबल रहेगा, आप इसको ले सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन भी रहेगी, अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, साबित हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।